कहते किसे हैं? तिर, तीन, भुज, भुजा। जिसमें तीन भुजा हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तिर माने तीन, भुज माने भुजा, जिसमें तीन भुजा हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज। अब ए बी सी, त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज में तीन भुजा होगी, तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष, भुजाएं ए बी बी सी सी ए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीन शीर्ष ए बी सी। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? के प्रकार, कितने प्रकार का होता है त्रिभुज? त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला कोणों के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक, कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का हो, 90 डिग्री से कम हो। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, न्यून कोण त्रिभुज का फिगर ऐसे बनाओगे, ये 60 60 60। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक का होगा, 120। जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो। तीसरा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का। ये तो हो गए कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर, कहां पे? यहां ले लो। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, या भुजा या भुजा या भुजा, तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा समद्विबाहु, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा, दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर यानी कि ये दोनों भुजा बराबर हो, उसे कहेंगे समद्विबाहु। फिर होगा विषमबाहु, विषम। तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में सारी भुजा अलग अलग होगी, या अलग या अलग या अलग। जिसकी सारी भुजा अलग हो, जिसकी सारी भुजा अलग हो, मान लीजिए 2 3 5 इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे।